रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दूसरा भाग है। इसमें हम वितरण अध्ययन करते हैं। इसमें हम रेडियो आइसोटोप द्वारा चिन्हित कोई भी मेटाबोलाइट जीव को देते हैं और फिर उसे जीव में के विभिन्न भागों में मिश्रित होने देते हैं और कुछ समय अंतराल बाद उस जीव में से हम नमूना ग्रहण करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि वो कहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप उपस्थित है। जो हम नमूना लेते हैं या तो वो पूर्ण संपूर्ण जीव को हम या ऑर्गन को हम पूरे फोटो सेंसिटिव इमल्शन के ऊपर रख देते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रख सकते हैं, या फिर ये बृहद नमूना कहलाता है या सूक्ष्म जैविकी स्तर पे हम कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हम कोशांगों का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम इत्यादि कोई भी घटक लेकर उसे फोटो सेंसिटिव इमल्शन के ऊपर रखकर उसको डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ से रेडियो एक्टिविटी निकल रही है या किस जगह रेडियो आइसोटोप उपस्थित है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि के कार्यकी के बारे में हमने अध्ययन किया, तो उसके लिए हमने 131 आयोडीन चिन्हित पदार्थ का उपयोग किया और ये देखा कि ये थायराइड ग्रंथि में जाकर एकत्रित होता है 131 आई और थायरॉक्सिन हार्मोन में ये उपस्थित होता है। इस तरह से हमने थायराइड की कार्यकी का अध्ययन किया। तो ये जो है ये ऑर्गन लेवल का अध्ययन है, बृहद स्तर पे अध्ययन है। फिर इसी तरह से हम जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनमें चयापचय अधिक दर से होता है, तो किसी भी जीव में ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए उस जीव को हम 32P चिन्हित पदार्थ देते हैं और फिर थोड़े समय बाद उसमें से नमूना ग्रहण करते हैं या उसकी थिन स्लाइसेस लेते हैं या उस जीव को ही संपर्क में रखते हैं फोटो सेंसिटिव इमल्शन के ऊपर या फिल्म के ऊपर। तो क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में कार्यकी चयापचय बहुत अधिक दर से चल रही है तो वो ATP भी का अधिक उपयोग करते हैं और DNA निर्माण भी उनमें रेप्लिकेशन अधिक दर से हो रहा होता है, इसलिए वो 32P का अंतर्ग्रहण अधिक दर से करते हैं और 32P जो है उन कोशिकाओं में ट्यूमर कोशिकाओं में जाकर एकत्रित हो जाता है। तो जब ऐसा जीव हम फोटो सेंसिटिव इमल्शन या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रखते हैं तो जिस जगह ट्यूमर कोशिकाएं होती हैं उस जगह काले धब्बे पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ से रेडियो विकिरणें 32P द्वारा उत्सर्जित होती हैं। तो इस तरह से हम ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगा सकते हैं कि किसी जीव में वो कहाँ उपस्थित है। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो आइसोटोप डाइल्यूशन स्टडी है। इसमें हम किसी भी जीव में कोई भी तंत्र का आयतन कितना है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियो एक्टिव नमूना है उसका विशिष्ट सक्रियता वाला वो नमूना हम उस जीव को देते हैं और उस जीव के सामान्य मॉलिक्यूल से उसे मिश्रित होने देते हैं। जब वो मिश्रित हो जाता है तो कुछ समय पश्चात वो नमूना निकालते हैं, उस जीव से थोड़ा सा नमूना निकालते हैं और उसमें तंत्र का आयतन इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करते हैं। साइज ऑफ अ सिस्टम यानी तंत्र का आयतन ये मिलीग्राम में भी हो सकता है यदि ठोस ऊतक है या ml में भी हो सकता है। ये होता है जितनी रेडियो एक्टिविटी हमने उसे दी, स्पेसिफिक एक्टिविटी के फॉर्म में रेडियो एक्टिविटी दी और इसको डिवाइड करके हम कितनी रेडियो एक्टिविटी हमें डाइल्यूशन के बाद प्राप्त हुई जब हम दोबारा समय अंतराल के बाद नमूना ग्रहण करते हैं। तो उस डाइल्यूशन से हमें ये पता लग जाता है कि उस तंत्र का आयतन कितना है। ये जो अध्ययन है इससे हमें कई चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे शारीरिक जल की मात्रा कितनी है इसको हमने ज्ञात किया है ट्रीटिएटेड वाटर का उपयोग करके, और प्लाज्मा की वॉल्यूम कितनी है, रक्त प्लाज्मा की वॉल्यूम कितनी है शरीर में, इसको हमने ज्ञात किया है 131 आयोडीन चिन्हित एल्ब्यूमिन का उपयोग करके। तो इन अध्ययनों द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी जीव में तंत्र का आयतन कितना होता है या वॉल्यूम कितनी होती है। इसी तरह से कोशिका कला में परिवहन अध्ययनों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। कई सारे आयंस जो हैं वो शरीर में ऊतकों में प्रवेश करते हैं और फिर उत्सर्जित भी होते हैं, तो उनका परिवहन किस प्रकार से होता है किसी भी ऊतक में, इसका अध्ययन हम कर सकते हैं चिन्हित आइसोटोप का उपयोग करके। तो ये 32P का अंतर्ग्रहण कोशिकाएं कैसे करती हैं, विशिष्ट
रूप से यकृत, वृक्क और आरबीसी की कोशिकाएं। तो उनका अध्ययन करके पता चला कि एटीपी का निर्माण कोशिका की सतह पर होता है और ये जो है इस रूप में प्रवेश करता है कोशिका के अंदर। एटीपी के द्वारा फॉस्फेट कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाता है। ये अध्ययन इसके द्वारा हुआ। फिर फेट ऑफ सेल्स एंड सबसेलुलर पार्टिकल्स, किसी भी कोशिका की जो अर्ध आयु है तंत्र में या ऑर्गेनिज्म में, उसका अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी उपकोशिकीय घटक कितना का जीवन काल कितना है, वो किस प्रकार का कार्य करता है और कहाँ परिवहित होता है इन शरीर में, इन सब का पता हम रेडियो आइसोटोप के द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो आरबीसी की अर्ध आयु है वो 120 दिन है, उसका हमने पता किया रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप का उपयोग करके।